आज हमारी 10वीं क्लास की गणित की तीसरी प्रश्नाएं चालू हो रही है। 2 प्रश्नाएं पूरी होगी, पहली और दूसरी, है ना। तीसरी प्रश्नाएं नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें क्या एक्स और वाई 2 चर होंगे ना, उसके रैखिक समीकरण। इसमें 3 विधियां है। इस प्रश्न में आपको मेन 3 विधि पढ़नी है। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा रेखीय विधि, है ना। इस प्रश्न में मेन 3 विधि है। विस्थापन है ना, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और रेखीय विधि। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे आज के लिए। आज हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। आज प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। हमारे 3.3 प्रश्न वाली है ना, प्रतिस्थापन विधि से सवाल शुरू करना है 3.3 को। जैसे इसमें पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। अब इसमें आपको जो समीकरण इजी लग रहा है ना, जो समीकरण आपको इजी लग रहा है उसको क्या करना है, पहले सोल्व करना है। तो इसको नंबर 1 दे दिया, इसको दे दिया 2 नंबर, है ना। तो 2 नंबर समीकरण क्या इजी है, 2 नंबर का समीकरण क्या इजी है, तो इसको सोल्व कर देंगे। तो क्या 4 का 4 माइनस का इधर के प्लस का, इससे क्या x का मान आ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक समीकरण को सोल्व करना है, उसमें 2 पक्ष दिए थे x और y, तो किसी भी एक का मान निकालना, चाहे x का निकालो या y का, उसका मान दूसरे समीकरण में रख देना, तो इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे हमने दूसरे समीकरण को सोल्व करके x का मान निकाला और हमारा तीसरा समीकरण है ना। अब तीसरा समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 14, है ना, x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ पर x कितना है अपना समीकरण 3 में, 4 प्लस वाई, x का कितना रखेंगे 4 प्लस वाई, और y का y बराबर 14। y और y क्या हो गया 2y बराबर 14। ये 4 प्लस का इधर के माइनस का, तो y बराबर कितना है 2y बराबर 14 में से 4 गया 10, तो y बराबर क्या 10। ये 2 गुणे में था, इधर आके भाग में, तो 2 गुणे में था तो इधर आके भाग में आ गया, तो 10 बेटा 2, तो y बराबर कितना गया 5। y का मान कितना गया 5। अब y बराबर 5 आया ना हमारा। अब क्या करना है, इतना सोल्व करने के बाद, है ना, इतना सोल्व करने के बाद क्या करना है, y बराबर 5 है, तो y बराबर 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर, y बराबर 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y बराबर 5 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या था, x प्लस x बराबर 4 प्लस वाई, तो x का x 4 का 4, y की जगह कितना है 5, तो x बराबर कितना गया 4 और 5 हो जाए तो 9, x का मान कितना जाएगा 9 आएगा, x का मान 9 आएगा, और y का मान हमारा कितना है 5 है। अतः x और y के मान क्रमशः x कितना था 9 और y का 5 प्राप्त हुआ। ये हिंदी में नीचे लाइन लिखते हैं। तो इस विधि से सोल्व करना है ना। जब भी प्रतिस्थापन विधि से 2 चर एक ही समीकरण आए और प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करने के लिए बोले, तो क्या करना है, 2 समीकरण दिए होंगे जिस, है ना, उसमें जो आपको इजी लगे उस समीकरण को क्या करना है, सोल्व करना है, और उसको जो समीकरण सोल्व कर रहे हो, जैसे मैंने दूसरा सोल्व किया है, तो दूसरे का मान जो आया है समीकरण सोल्व करने के बाद, तो इसको समीकरण 3 नाम देंगे। अब दूसरा सोल्व करके तीसरा है, तो दूसरे ना तीसरे का मान दूसरे में नहीं रख सकते, किसमें रखेंगे, पहले में रखेंगे, क्योंकि सोल्व तो दूसरा ही क्या था, तो उसमें मान नहीं रखना, तो इसका मान किसमें, समीकरण 1 में रखेंगे, और 1 में रख के इसको सोल्व करेंगे तो हमें x और y के
मान प्राप्त हो जाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब अगला सवाल, हाँ दूसरा सवाल, है ना। ये सवाल देखो, इसमें क्या है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। इसमें आपको पहला समीकरण इजी लग रहा है तो पहला समीकरण सोल्व करेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि हम पहला समीकरण इजी तो उसको सोल्व कर रहे हैं। s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर कितना गया 3, t माइनस का इधर के प्लस का, तो ये अपना समीकरण आ गया 3 आया। क्या है कि पहला समीकरण इजी था उसको सोल्व किया, समीकरण आ गया 3 आ गया। अब पहला सोल्व किया था तो तीसरे का मान किस में रखेंगे, दूसरे में रखेंगे, जो सोल्व किया उसमें नहीं रखेंगे तो दूसरे में रखेंगे ना। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था 6। अब एस की जगह कितना लगना है 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बाय 2 बराबर 6। 3 और 2 का लसर कितना था 6 होता है, तो इसका गुणा देखो, इन दोनों का गुणा किया 6 है, अब इसका गुणा इधर तो इसका गुणा इधर, तो 2 का गुणा 3 से 6, 2 का गुणा 3 से 6 और प्लस का प्लस 2 का गुणा टी से 2t, अब 3 का गुणा इधर हो गया तो 3t बराबर 6, है ना। कितना 3t बराबर 6। अब 3 किस में था भाग में था, तो इधर आके गुणे में आ गया, तो 6 है ना, ये 6 भाग में था, 6 इधर गुणा में आ गया, ये 6 इधर भाग में था, इधर आके गुणे में आ गया। अब तो ये 2 बार था, ये 3 बार, कितने में आ गया 5t, और ये 6 प्लस का 6 आएगा, तो 6 प्लस 5t बराबर कितना है 6 इंटू 6 36, तो 5t बराबर क्या 36, ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का, तो 5t बराबर कितना गया 30 आएगा, 36 में 6 गया 30, और 5 गुणे में इधर के भाग में, तो 5 है ना, टी बराबर कितना गया 30 में 5 का भाग दिया तो 6, टी बराबर कितना प्राप्त होगा, टी बराबर 6 प्राप्त होगा, क्योंकि 30 में 5 का भाग देंगे क्या आएगा 6 प्राप्त होगा। टी बराबर कितना प्राप्त होगा आपको 6 प्राप्त होगा ना। अब 6 प्राप्त हो गया टी बराबर, अब टी का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, है ना। ये उतारना उतार देना, स्क्रीनशॉट लेना तो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। अब क्या करना है t बराबर 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी की जगह कितना रखते हैं 6, तो s बराबर कितना है 3 प्लस 6 9, s बराबर कितना है 3 प्लस 6 9 आ गया। अब अपन को क्या है s और t के मान पता पड़ गए, अतः s बराबर 9 तथा t बराबर 6 होगा, है ना। दोनों के मान आ गए, लास्ट में हिंदी में लाइन लिख देनी है, अब आपको उतारना था उतार देना, और स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। अब अगला सवाल, है ना, तीसरा और चौथा सवाल खुद आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस सवाल की, तीसरा और चौथा, है ना। चौथे में क्या है कि जो भी पॉइंट दिए पॉइंट सब पॉइंट को हटा देना है ना, सब पॉइंट को हटा देना है। अब पांचवा, है ना, यहाँ पर दोनों समीकरण एक जैसे, तो अपना कौन सा था दूसरे को सोल्व कर देते हैं, है ना। ये माइनस का इधर के प्लस का, एक्स का मान निकालना है, ये क्या गया √8
ये √3 भाग में था, इधर के गुणे में था, इधर के भाग में आ गया। √3 गुणे में था, इधर के भाग में, तो ये समीकरण 3 आ गया। समीकरण 3 का मान किस में रख देंगे, 2 सोल्व किया तो 1 में रखेंगे का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, है ना, तो 1 से क्या रखना है, कितना रखना है, √8 अपॉन √3 प्लस √3 y बराबर 0। अब तो √2 का गुणा √8 से हुआ, तो ये √2 का गुणा √8 से हुआ तो रूट कितना है, 16 हो जाएगा, √16 अपॉन √3 प्लस y, है ना, ये y तो यहाँ पे y भी आएगा बराबर 0, है ना। इतना उतार देना, अब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ समाएगा नहीं ना, इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, उतारना है तो उतार देना आप स्टॉप करके ना। है ना, अब इसका क्या करेंगे, लस लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, और √16 को लिखते 4, है ना, तो इधर आ जाएगा क्या y, ये इधर आएगा गुणे में, तो √3 × √3 3 हो गया y का y, और ये √3 का √3 बराबर 0, दोनों 0 का कितना है 7y बराबर, ये इधर आएगा गुणे में, तो √3 का 0 से गुणा हुआ कितना हो गया 0, तो y बराबर कितना आ गया 7 गुणे में था इधर के भाग में, तो y बराबर कितना गया 0, y बराबर कितना गया 0, और अपना समीकरण 3 क्या था, है ना, इसका मान y बराबर 0 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 हमारा क्या था, समीकरण 3 हमारा आया था √3x बराबर √8y, है ना, डिवाइड में ही आया था, तो x बराबर √8 बटा √3y आया था, तो है ना, तो y की जगह कितना, तो 0 का किसी भी गुणा को क्या जाएगा 0, तो x का मान भी कितना आएगा 0, है ना, तो लास्ट में हिंदी में लाइन लिख देनी है, क्या लाइन लिखनी है, अतः x और y का मान क्रमशः 0 0 होगा, है ना, हिंदी में लाइन लिख देना। तो इस सवाल को ऐसे सोल्व करना है ना। दो समीकरण दिए हुए है ना, जो आपको इजी लगा आप सोल्व करेंगे, सोल्व कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर दोनों एक जैसे ही है, तो आप किसी को भी सोल्व कर सकते हो ना, जैसे पहला और दूसरा दोनों का एक जैसे ही है, तो इन दोनों का लस लिया, दूसरा ही सोल्व कर देते हैं, दोनों का लस कितना है 6, इसका इधर गुणा 2x, इसका इधर 3y बराबर कितना गया 13/6, कितना है 13/6, इधर भी नीचे 6 इधर भी नीचे 6, 6 से 4 क्या होगा कैंसिल हो गया, कितना गया 13, है ना। अब x का मान निकाल देंगे, इधर प्लस का इधर की माइनस में, तो x का कितना गया 13 - 3y, 2 गुणे में था इधर के भाग में, क्या गया भाग में, तो ये अपना समीकरण क्या आ गया 3 आ गया। समीकरण 3 कैसा होता है, ये प्लस का था इधर के माइनस में, 2 गुणे में था इधर के भाग में, तो ये समीकरण 3 आ गया। अब समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे 1 में, तो ये इतना उतार देना ना, अब मैं मिटा रहा हूँ इसलिए। समीकरण 1 क्या है 3x/2 - 5y, होते ना, x का मान समीकरण 1 में रखना पड़ा ना, यहाँ पे लिख देना, बाद में अगली स्टेप यहाँ पर उतारनी ना, बराबर -2। अब x का कितना रखना है 3 का 3 अपन 2 का 2, x का कितना रखना है 13 - 3y/2 माइनस का
2। है ना। अब देखो इसका नीचे से गुणा हो जाएगा, ऊपर पूरा का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो गया, 3 का गुणा इससे हुआ 50, 3 का गुणा 3 से 9 है, 2 का 2 से हुआ 4, 5y 3y, हाँ 3 बराबर माइनस का 2, दोनों का लस ले कितना है 12 आया, इसका इससे गुणा हुआ, हाँ 3 का इससे गुणा हो जाएगा 50 से। हेलो 11 है ना 117। अब 3 का गुणा 9 से भी होगा 27, और 4 का गुणा इधर हो गया 20 है ना, -2 का -2। अभी 12 भाग में था, इधर आके गुणे में आ जाएगा, तो एक बार 17 117, ये दोनों माइनस के जुड़ेंगे, कितना है 47y, है ना, इधर आके गुणे में आ जाएगा, इसका इससे गुणा होगा, कितना है माइनस का 24। अब देखो -47y -24, ये प्लस का इधर की माइनस का 117 -47y बराबर, दोनों माइनस के क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, है ना, माइनस आएगा, माइनस से माइनस क्या होगा, कट हो गया। अब ये 47 के बारे में कितने बार, 3 बार आता है क्या, 141, 47 इंटू 3 करेंगे, है ना, 47 के बारे में कितने बार आता है, 3 बार, तो 141, ये 27 से डिवाइड में गया, तो 27 से 141 कितने बार कटेगा, 3 बार, कितने बार कटेगा, 3 बार, तो y का मान कितना आया, y का मान 3 आ जाएगा। और y का मान 3 कहाँ रखना, समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में y का मान 3 रख देना, है ना, या फिर समीकरण 1 में रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, समीकरण 2 में रखोगे तो भी आ जाएगा। तो अब इसका y बराबर 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, है ना, या फिर समीकरण 1 में रख दो, y बराबर 3 का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। अब इतना उतार लेना है ना, y बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 में रखना पड़ा, अब समीकरण 1 क्या था, 3x/2 -5y/3 बराबर माइनस का 2, 3x/2 5, y की जगह कितना रखना है, 3 रखना है, अपॉन 3 बराबर माइनस का 2, 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो गया, माइनस का 2, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो गया, है ना, इसमें से इसको घटाए, 5 में से 2 गया 3, प्लस का बड़ा था इसलिए प्लस का आएगा, ये 2 इधर आके गुणे में तो क्या है 6 आया। अब ये 3 क्या था, x के गुणे में कितना है 3 है, तो इधर आके किसमें गया, भाग में आ गया, तो 3 का भाग 6 में दिया कितनी बार, 2 बार, तो x का मान कितना आ गया 2, अतः लास्ट में हिंदी में लाइन लिख देनी, अतः x का मान 2 तथा y का मान 3 होगा, है ना। पांचवा सवाल पॉइंट रहा ना, चौथा सवाल पॉइंट वाला इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, बाकी तीसरा सवाल तो आप कर सकते हो। अगर इसमें क्या सब में पॉइंट है, तो पॉइंट पहले हटा देते हैं ना, पॉइंट हटाया एक आया, पीछे एक से क्या 1 0, पॉइंट हटाया तो 1 0, पॉइंट हटाया तो 1, और पीछे एक से गया तो 1 0। अब क्या करें, इसमें 10 कॉमन ले लेंगे, 1/10 कॉमन ले लेंगे, इसमें बचा 2x, इसमें बचा 3y, इसमें बचा 1/13/10, ये 10 से क्या हो गया 10 कैंसिल हो गया, तो कितना है 2x + 3y बराबर क्या गया 13। अपना पहला समीकरण कितना गया 2x + 3y बराबर 13। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, इसमें पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, पॉइंट हटाया नीचे 10,
पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक आएगा, पीछे एक संख्या इसलिए 1 0, तो 10 हो गया ना। पॉइंट हटाया, नीचे एक, पीछे एक संख्या तो 1 0। अब इसमें क्या 1/10 कॉमन निकलेगा, इसमें है 4x प्लस 5y बराबर कितना आ गया 23/10। 10 से 10 क्या क्या कैंसिल हो गया, कितना है 4x प्लस 5y बराबर 23। अब अपने दो समीकरण आ गए ना, पहला और दूसरा, दो समीकरण आ गए। तो अब दो समीकरण उतार दो, कैसे आया है ना, इसमें को उतार देने और देने स्क्रीनशॉट आना, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कैसा है, देख सकते हैं यहाँ से। अब क्या करना है, जो दो समीकरण है ऊपर लिख रहा मैं, 2x प्लस 3y बराबर कितना आया 13, और दूसरा समीकरण आया 4x प्लस 5 बराबर आया 23, है ना। अब पहला समीकरण इजी है, उसको सोल्व करेंगे समीकरण 1 से, तो उसको सोल्व करो, क्या समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13, है ना। 2x बराबर 13, ये प्लस का 3y इधर के माइनस का 3y, 2 गुणे में था इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मेरे को समीकरण 3 प्राप्त होगा, क्या होगा समीकरण 3। तो समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे 2 में, क्योंकि पहला समीकरण सोल्व किया था, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान करेंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या था, ये था, इसमें x का कितना रखना है, x रखना है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y बराबर 23। 2 से 4 कटा 2 बार, 2 का गुणा 13 से 26, 2 का गुणा 3 से 6y प्लस 5y बराबर 23। ये दोनों y अलग अलग चिन्ह घटेगा, 6 में से 5y गया, एक बार y आएगा, एक लिखने की जरूरत नहीं, माइनस का बड़ा माइनस का 23, ये 26 प्लस का इधर के माइनस का हो गया, है ना। माइनस y दोनों अलग है ना, अलग अलग चिन्ह की संख्या, ये माइनस की प्लस की घटेगा, 26 में से 23 गया तो 3, माइनस का बढ़त माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना गया 3, y बराबर कितना गया 3, y बराबर 3 का मान किसमें रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, तो अपने का x का मान भी पता पड़ जाएगा, ये इतना उतार लो, है ना। अब क्या करना है, y बराबर 3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, y बराबर 3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। समीकरण 3 क्या था, तो y की जगह कितना रखना है 3 रखना है, 3 2 3 9, तो 13 में से हो गया 4/2, 4/2, 4 में 2 का भाग दे कितना है 2, है ना। तो ऐसे कितना आएगा x बराबर 2, तो लास्ट में आप हिंदी में लाइन लिखिए, या तो x का मान 2 आएगा तथा y का मान 3 प्राप्त हुआ। और इसमें जो 3.3 का तीसरा सवाल बहुत इजी है, और ये खुद